उत्तर कोरिया दुनिया के मानचित्र पर दिखने वाला एक छोटा सा देश, लेकिन उसके भीतर छिपा अंधकार इतना गहरा है कि महाशक्तियां भी उसकी हर गतिविधि पर कांपती नजर रखती हैं। ये वो भूमि है जहां सूरज उगता तो है पर सूचना नहीं निकलती, जहां सड़कें दिखाई देती हैं पर उनके नीचे चल रही दुनिया का कोई नक्शा किसी उपग्रह के पास भी नहीं। और इसी बंद साम्राज्य के मध्य, पहाड़ों की ठंडी चट्टानों के भीतर, किम जोंग उन ने वर्षों में एक ऐसा गुप्त परमाणु शहर खड़ा किया जिसे देखने का अधिकार उसके अपने नागरिकों को भी नहीं है। ऊपर से एक क्षेत्र बर्फ से ढके निर्जन पहाड़ों जैसा दिखाई देता है, कुछ सूनी सैन्य चौकियां, कुछ बंद सुरंगें और लंबी कटीली तारें, लेकिन इन्हीं चट्टानों के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में धड़कती है वो मशीनरी जो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया को भय में रखती है। रात्रि के अंधेरे में जब प्योंगयांग की सड़कों पर सरकारी वाहनों का आवागमन धीमा हो जाता है, उसी समय बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के काले ट्रकों का एक काफिला उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इन ट्रकों की खिड़कियां ढकी होती हैं, नंबर प्लेट सैन्य कोड में बदल दी जाती हैं और हर चेक पोस्ट पर मौजूद सैनिकों को पहले से आदेश होता है कि वे न प्रश्न पूछें न चेहरों को देखें। इन ट्रकों के भीतर बैठे होते हैं वे वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी अधिकारी जिन्हें दुनिया कभी पहचान नहीं पाती। उनकी मंजिल कोई साधारण प्रयोगशाला नहीं, बल्कि वो भूमिगत परमाणु नगर है जिसकी सुरंगें इतनी लंबी है कि कहा जाता है कि यदि एक छोर पर विस्फोट हो जाए तो दूसरे छोर पर काम कर रहा कर्मचारी घंटों तक केवल कंपन महसूस करेगा, आग नहीं देख पाएगा। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन रास्तों में हवा भी फिल्टर होकर जाती है और हर दरवाजे पर 3 परता वाली सुरक्षा ऐसी है कि अंदर घुसना तो दूर, भीतर काम करने वाले कई कर्मचारी भी अपने सेक्शन से बाहर नहीं जा सकते। इस पूरे गुप्त नगर का केंद्र है एक विशाल नियंत्रण कक्ष, जहां दीवारों पर लाल रोशनी में चमकते मॉनिटर, मिसाइलों के ब्लूप्रिंट, यूरेनियम संवर्धन के आंकड़े और भूमिगत परीक्षण स्थलों की डिजिटल रेखाएं लगातार बदलती रहती हैं। यहीं पर किम जोंग उन के विशेष दूत प्रतिदिन रिपोर्ट लेते हैं कि कितने किलोग्राम संवर्धित पदार्थ तैयार हुआ, कितनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के इंजन सफल हुए और यदि अगले सप्ताह युद्ध छिड़ जाए तो कितने मिनट में जवाबी प्रक्षेपण संभव है। उत्तर कोरिया के इस परमाणु शहर में विज्ञान किसी मानव कल्याण के लिए नहीं, बल्कि भय को हथियार बनाने के लिए सांस लेता है। यहाँ काम करने वाला हर वैज्ञानिक जानता है कि उसकी प्रतिभा देश की रक्षा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक धमकी तैयार कर रही है। फिर भी उसकी चुप्पी आवश्यक है, क्योंकि इस परिसर से बाहर जाने वाले व्यक्ति का जीवन सरकार की संपत्ति माना जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह चित्रों में वर्षों तक केवल पहाड़ दिखाई देते रहे, लेकिन विशेषज्ञों ने एक असामान्य बात नोट की। सर्दियों में भी कुछ निश्चित स्थानों पर बर्फ पूरी तरह नहीं जमती थी। इसका अर्थ ये था कि नीचे अत्यधिक गर्मी पैदा करने वाली मशीनें चल रही हैं। इसी संकेत ने दुनिया को पहली बार यह एहसास दिलाया कि उत्तर कोरिया केवल मिसाइल परीक्षण मैदान नहीं चला रहा, बल्कि धरती के भीतर एक संपूर्ण सैन्य वैज्ञानिक महानगर बना चुका है। कहा जाता है कि इस नगर में निजी बैरक, प्रयोगशालाएं, मिनी बिजली घर, ईंधन भंडार, रासायनिक कक्ष और आपातकालीन कमांड टनल सब कुछ मौजूद है, ताकि यदि ऊपर का देश युद्ध में राख भी हो जाए तब भी नीचे से परमाणु आदेश जारी किया जा सके। ये केवल एक सुविधा केंद्र नहीं, बल्कि किम जोंग उन का वो भूमिगत सिंहासन है जहां से वो महाशक्तियों को संदेश देता है कि उसका साम्राज्य सतह पर नहीं, धरती की नसों में छिपा है। सबसे भयावह तथ्य ये है कि इस परमाणु शहर का निर्माण केवल सुरक्षा के लिए नहीं किया गया। अनेक खुफिया रिपोर्टों के अनुसार यहाँ छोटे आकार के परमाणु वारहेड, मोबाइल लॉन्च सिस्टम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को जोड़ने का कार्य एक साथ चलता है। यानी यदि दुनिया किसी एक परीक्षण स्थल को नष्ट भी कर दे, तब भी असली क्षमता कहीं गहरे सुरक्षित रहती है। इसीलिए जब भी किम जोंग उन सार्वजनिक मंच से मुस्कुराते हुए सैन्य परेड देखता है, उसके पीछे केवल सैनिकों की कतार नहीं होती, उसके पीछे वो अदृश्य शहर खड़ा होता है जिसकी सुरंगों में हजारों लोग बिना नाम के काम कर रहे होते हैं। वे लोग जिन्हें इतिहास कभी नहीं लिखेगा, लेकिन जिनके हाथों से तैयार धातु का एक टुकड़ा पूरी मानव सभ्यता के भविष्य को बदल सकता है। दुनिया आज भी उस पहाड़ी क्षेत्र की बाहरी तस्वीरें देखती है और अनुमान लगाती है कि अंदर कितना छिपा होगा। कोई निश्चित नक्शा नहीं, कोई आधिकारिक स्वीकारोक्ति नहीं, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं, केवल उपग्रहों की धुंधली छवियां, भागे हुए अधिकारियों की अधूरी गवाही और लगातार बढ़ती परमाणु क्षमता के संकेत। यही कारण है कि उत्तर कोरिया का ये गुप्त परमाणु शहर किसी विज्ञान कथा का काल्पनिक अड्डा नहीं, बल्कि वास्तविकता का वो बंद दरवाजा है जिसके पीछे बैठा एक तानाशाह पूरी पृथ्वी को बंधक बनाए रखने की क्षमता जुटा रहा है। और जब दुनिया सो रही होती है, तब उन पहाड़ों के नीचे मशीनें अब भी चल रही होती हैं, शांत, अंधेरी और आने वाले किसी अज्ञात दिन के लिए तैयार। दुनिया के अंधेरे रहस्यों से भरी ऐसी और भी सच्ची कहानियां अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी। अपनी राय नीचे टिप्पणी में लिखिए।
और यदि आप ऐसे ही रहस्यों की अगली परत खोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।